नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बड़ा ही शानदार टॉपिक संधि। इसे संधि के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को करने वाले हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही कर दिए हैं। अपनी तैयारी को जानिए इस इसे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संधि है, यानी विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे आ प्लस ए मिलकर अगर आ बना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जगदीश। देखिए यहाँ पे जगदीश का जो सही है वो कौन सा बनेगा, जगत प्लस इस। इसका जो संधि विच्छेद है वो जगत प्लस इस बनेगा, अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। जो तय का तय दय की जो संधि होती है, व्यंजन संधि में तय और दय की एक संधि होती है। जो तय और तय है वो दय में बदल जाता है। इस प्रकार से ये क्या बन गया, ये जगत प्लस इस यानी व्यंजन संधि हो गई। अगला जो क्वेश्चन है निस्संदेह, अर्थात निस्संदेह में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। निस्संदेह शब्द में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से। ये एक विसर्ग संधि है, अर्थात इसका जो संधि विच्छेद होगा वो नी प्लस संदेह, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला जो क्वेश्चन है सज्जन, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी सत प्लस जन। आप साथ साथ में बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। सत प्लस जन अर्थात सज्जन। तय का जय में इसमें परिवर्तन हुआ है, अर्थात एक व्यंजन संधि है। यहाँ पे कोई भी स्वर, अगर आप यहाँ पे देखिए कि स्वर प्लस स्वर हो तभी इसका जो उत्तर है वो स्वर संधि होता है, अर्थात ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है वृंगचल का सही, अर्थात इसका थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पे वृंगचल की जगह दरंगचल है, यहाँ पे दरंगचल है। तो इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। दरंगचल का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर से, दरक प्लस अंचल। दरक प्लस अंचल। और ये कौन सी संधि है, ये है जसत्व संधि है। यथार्थ क का इसमें क का गय में इसमें परिवर्तन हुआ है। और जो जसत्व संधि है वो कौन सी संधि के है, वो है व्यंजन संधि का एक पार्ट है। यहाँ पे एक व्यंजन संधि है जो दरक प्लस से अंचल। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे थोड़ी सी ये है, जैसे जो प्रत्येक शब्द दिया हुआ है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रत्येक। इसमें आपको बतानी है कि इसका सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है, इसकी सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, इसका सही अर्थ है। और ऑप्शन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा से, प्रति प्लस एक। अगर इसको अलग अलग वर्णों में लिखे थे हैं तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी जैसे प्रति में प आधा है, रे पूरा है और तय, इस प्रकार से ये भी सही है और ये भी सही है। प्रति प्लस एक अर्थात प्रत्येक। अगला जो क्वेश्चन है अन्नाभाव में संधि विच्छेद बतानी है कि कौन सी संधि विच्छेद सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्नाभाव। अर्थात अन्न में लास्ट में ए है और उसके भी आगे ए है। तो ए और ए मिलकर अगर आ हो जाए तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद बताना है, शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये संधि कौन सी हो जाएगी, अगर विसर्ग दिखाई दे रहा है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 9वां जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि नवोन्मेष में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए
अगर यहाँ पे कोई भी शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा दिखाई दे तो ये लगभग है 90% है वो एक एक गुण संधि का उदाहरण ही होगा। तो यहाँ पे आपको कौन सी संधि दिखाई दे रही है, जैसे 9 प्लस उन्मेष, 9 प्लस उन्मेष अर्थात ये एक गुण संधि का उदाहरण है। और ए और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बन जाता है, तो ये एक गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों, पित्रादेश। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है कि पित्रादेश है वो इस प्रकार से भी लिखा जाता है, पित्रादेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पित्रादेश में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा यण संधि, यण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों, अगला जो क्वेश्चन है कि शयन में कौन सी संधि है, शयन में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर से प्लस इसका संधि विच्छेद क्या है, से प्लस अन, तो इसका हो जाएगा शयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पत्री में कौन सी संधि है। यहाँ पे ये इस प्रकार से भी लिख सकते थे, पत्री में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन नंबर बी या ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भवन में कौन सी संधि है। देखिए इस प्रकार के पिछले क्वेश्चन भी किए थे हमने कि भवन। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अयादि स्वर संधि। अयादि एक स्वर संधि का पार्ट है जो एक अयादि संधि है। नेक्स्ट जो ये बात करें कि भवन का जो सही संधि विच्छेद क्या है, तो भो प्लस अन भवन, ये एक संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि दुशासन का सही संधि विच्छेद बताना है। दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे जो दुशासन शब्द दिखाई दे रहा है और इसका सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर से, यानी दु प्लस शासन। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। यहाँ पे विसर्ग भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आविष्कार में कौन सी संधि है। आविष्कार में कौन सी संधि है। पहली बात तो ये कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद है वो आवी और प्लस कार। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर है वो जो दूसरे से का आगमन हुआ है, तो यहाँ पे एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सो क्वेश्चन है देव इच्छा में कौन सी संधि है, यानी संधि विच्छेद बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देवी प्लस इच्छा। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, जब बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई का ही निर्माण करे तो ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रित्य अनुसार, वीडियो पूरा देखना है आपको और लास्ट एंड में बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही कर दिए हैं। रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद है रित्य प्लस अनुसार, और ये संधि कौन सी हो जाएगी, ये है यण संधि। अर्थात जब आपको वे ये से पहले अगर कोई आधा अक्षर दिखाई दे तो ये मान के चलिए ये एक यण संधि का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वधूर्म में संधि विच्छेद बताना है आपको। यहाँ पे वधूर्मी या वधु प्लस उर्मी, ये जो नीचे दी गई आपको लगमात्राओं का ध्यान रखते हुए इसमें बताना है कि संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद है इसका ऑप्शन नंबर ब, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी। तो यहाँ पे इसी थोड़ी सी मात्रा भी ध्यान में रखिए, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, और ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब ऊ और ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ बनाए तो ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि
समुचित संधि विच्छेद बताना है आपको कि सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये प्रकार के जो आपको एग्जाम्पल दे रखी है, उदाहरण दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी संधि विच्छेद सही है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र और सतास्त्र। ये और इसका जो माने अगर व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुभारंभ में कौन सी संधि है? शुभारंभ में कौन सी संधि है? शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। तो यहाँ पे आप अगर संधि विच्छेद करके देखते हो तो आपका उत्तर निकल के आ जाता है शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। तो इसका दीर्घ संधि का उदाहरण है जब ए और ए मिलकर, यहाँ पर ए और आ मिलकर, या फिर आ और ए मिलकर जब आ ही बनता है, यानी जब आ ही बनता है तो ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में शब्दों में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका निष्ठुर, देखिए नी प्लस ठुर और नी प्लस विकार और नी प्लस तांत, इसका ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदवरी, मदवरी का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपको बताना है कि मदवरी में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जब आपको ये और वह से पहले अगर आधा अक्षर दिखाई दे तो ये एक यण संधि का उदाहरण है, पहली बात तो ये। और अगर इसमें यण संधि का उदाहरण का मतलब ये कि अगर ई प्लस आपको ए मिल जाए तो ये बनता है, ठीक है। और अगर ई प्लस या फिर ऊ प्लस ए मिल जाए तो इसका वह बनता है, पहली बात तो ये। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे क्या बना है देखिए कि वह है, यहाँ पे वह बना है, इसका अर्थ ये हो गया कि ऊ प्लस ए बना है, तभी इसका जो राइट आंसर है वो वह हुआ है, पहली बात तो ये। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सोच के खुद देख सकते हो कि यहाँ पे मधु प्लस अरी है, मधु प्लस अरी, तो ये ध है वो आधा हो जाएगा और ये वह आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। व्यर्थ में शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए वह है, वह जो ये से पहले आधा अक्षर वह आया है तो इसका अर्थ हो गया ये यण संधि है। दूसरी बात ये कि अगर यण संधि है और ये बना है, इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे ई प्लस ए का संधि विच्छेद सही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तभी ये हुआ है। यथार्थ वी प्लस अर्थ व्यर्थ, यही एक यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घोड़ा दौड़ है वो गुड़दौड़ होता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तनु प्लस मय, यहाँ संधि विच्छेद या संधि कौन सी होगी? 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे तत् प्लस मय, यहाँ पे तय का नय बन जाता है, जो पांचवा जो वर्ड है वो बन जाता है, और ये को हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्लिप्त शब्द में कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पे आधा रह आया है तो इसका संभावना है वो पूर्णतः विसर्ग संधि की ओर ले जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि नी संधि विच्छेद करे तो नी प्लस लिप्त, और ये जो विसर्ग है उसका रे बन जाता है, अर्थात ये निर्लिप्त बन जाता है और विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। संवाद, सम प्लस वाद, और ये सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। बड़े शानदार क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसका जो संधि विच्छेद है वो करे बात है कि सम प्लस वाद अर्थात संवाद, सम प्लस वाद संवाद व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों
क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वैच्छिक शब्द में कौन सी संधि है। साथ साथ कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आते हैं, वो भी टॉपिक वाइज, ताकि आपके जब भी आपका टॉपिक क्लियर हो तो आप साथ साथ में इन क्वेश्चनों को करके अपना जो टॉपिक है वो जान सकते हैं आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो है वर्दी संधि। वर्दी संधि का एक सीधा सा सिंपल सा जो फॉर्मूला है, अगर आपको कोई वर्ड में अगर ए की मात्रा दिखाई दे या फिर ओ की मात्रा दिखाई दे तो लगभग आप 90% ये मान के चलिए कि ये एक वर्दी संधि का उदाहरण है। और इसमें ये दिखाई भी दे रहा है स्वैच्छिक, तो एक वर्दी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। पिछले क्वेश्चन में हमने वर्दी संधि के उदाहरण के बारे में बात की थी और ये फिर से क्वेश्चन आ गया है कि वनौषधि में कौन सी संधि है। वनौषधि में कौन सी संधि है, देखिए वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि अर्थात जब ए और ओ मिलकर औ बन जाता है तो वर्दी संधि का उदाहरण है। और यहाँ पे औ की मात्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपना लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्यालय में कौन सी संधि है। कार्यालय में कौन सी संधि है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। इसका संधि विच्छेद करना है आपको, पहले कुछ भी नहीं करना है। संधि विच्छेद करने से आपको ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा कि ये कौन सी संधि है। कार्यालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए कार्यालय का संधि विच्छेद है कार्य प्लस आल्य। आल्य अर्थात आल्य का अर्थ है घर, जिसमें कार्य किया जाता है वो घर कार्यालय कहलाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे क्या है आ, और ए और आ मिलकर जब आ ही बन जाता है तो इसका अर्थ है ये दीर्घ संधि है, ये बड़ी संधि है। दीर्घ संधि का ये सिंपल सा उदाहरण है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, हमने क्वेश्चन किए हैं 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट जो क्यूज लेके आ रहे हैं वो हिंदी व्याकरण हो या फिर जीके से संबंधित कोई भी टॉपिक वाइज हम लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट मिलते हैं किसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। शुक्रिया।